क्या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल है? एक जगह टिक कर नहीं बैठता है? स्कूल से हर बार उसकी कंप्लेन आती है और अभी कोविड के कारण ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा ठीक से ध्यान नहीं दे रहा है। टीचर की बातों को कंसंट्रेट होकर नहीं सुन रहा है। आपके समझाने के बावजूद भी कोई खास असर बच्चे पर नहीं हो रहा है। क्या ये कोई मानसिक बीमारी का लक्षण है? कभी आपने सोचा है? तो मैं आपको आज इससे रिलेटेड मानसिक बीमारी के बारे में बताऊंगी। अगर आपके बच्चे को एक ही जगह पर शांत बैठे रहने में परेशानी हो, किसी काम में ध्यान लगाने में कठिनाई महसूस होती हो या उसके व्यवहार में हाइपर एक्टिविटी मौजूद हो, यदि उसे ये सभी प्रॉब्लम्स हैं और इन सब प्रॉब्लम्स के कारण उसकी डेली लाइफ अफेक्टेड हो रही है, तो ये एडीएचडी का संकेत है। क्या होता है एडीएचडी और कैसे पता करें कि बच्चे को एडीएचडी है या नहीं? आज के टाइम में ज़्यादातर बच्चों में ध्यान की कमी, असंतोष और अत्यधिक सक्रियता पाई जाती है, पर जो एडीएचडी के बच्चे होते हैं उनमें ये तीनों चीज़ें हाई लेवल में पाई जाती हैं। पहले जान लें कि एडीएचडी क्या होता है। एडीएचडी का अर्थ अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। ये दिमाग से संबंधित विकार होता है जो बच्चों और बड़ों दोनों में पाया जाता है। आज हम बच्चों की बात करेंगे। इस विकार के कारण बिहेवियर में काफी बदलाव आता है। कई बार याददाश्त काफी कमजोर हो जाती है। एडीएचडी का वास्तव अर्थ है किसी चीज में ठीक ढंग से ध्यान केंद्रित ना कर पाना। एडीएचडी और नॉर्मल किड्स में अंतर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आगे मैं आपको एडीएचडी के लक्षण बताऊंगी। अगर वो लक्षण 6 या 6 महीने से ज्यादा होते हैं तो उन बच्चों में एडीएचडी है। लेकिन अगर आपको सिर्फ कुछ लक्षण किसी खास परिस्थिति में दिखाई देते हैं तो वो एडीएचडी नहीं है। लेकिन अगर वही लक्षण घर, स्कूल, बाहर हर जगह दिखते हैं तो आपको उसके व्यवहार में थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। सिम्टम्स दिखने पर आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। अब हम लक्षणों की बात करेंगे। अगर इनमें से 6 लक्षण 6 महीने या उससे ज़्यादा टाइम तक रहें तो वो एडीएचडी का संकेत देते हैं। ध्यान देने में कठिनाई, निर्देशों को मानने में कठिनाई और दूसरों को अनसुना करना, अक्सर कार्यों या गतिविधियों को व्यवस्थित करने में समस्याएं आना, अक्सर बातें भूल जाना, बुक्स, पेंसिल या खिलौना खो देना, स्कूल के होमवर्क या अन्य कार्यों को पूरा करने में अक्सर विफल रहना, आसानी से ध्यान भटकना, घबराना, ज़्यादा देर बैठने में दिक्कत होना, अत्यधिक बातूनी होना, अक्सर दूसरों की बातचीत के बीच में बोलना, अक्सर अपनी बारी के लिए इंतज़ार करने में परेशानी होना, लगातार भागते रहना या एक जगह ना बैठना, बैठने पर भी अपनी जगह पर हिलते रहना, शांत ना रहना, दूसरों के काम में दखल देना, काम ख़त्म ना करना, काम के बीच में ही दूसरा काम कर लेना, चिल्लाना, चीज़ें फेंकना, किसी भी निर्देश का पालन ना करना, किसी की बात को ना सुनना, स्कूल हो या घर हर जगह गलतियाँ करना, टीचर का क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले जवाब दे देना, अक्सर अपनी डेली एक्टिविटीज़ को भूल जाना। ये तो हो गए एडीएचडी के सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे कि इसका आखिर इलाज क्या है। अगर आपके बच्चे में ये सिम्टम्स लंबे टाइम से नज़र आ रहे हैं तो आप सबसे पहले एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें और बच्चे का टेस्ट कराएं। एडीएचडी से रिलेटेड एक टेस्ट बनाया गया है जिससे बहुत हद तक पता चल जाता है कि आपके बच्चे में एडीएचडी किस लेवल तक है। फिर उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन शुरू की जाती है, बट मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं। इसमें बिहेवियर थेरेपी का यूज़ किया जाता है जो कि बच्चों के बिहेवियर में बदलाव लाते हैं। कुछ प्ले थेरेपी का यूज़ किया जाता है जिससे काफ़ी हद तक बच्चों में फ़र्क पड़ता है, लेकिन इन सब चीज़ों में समय लगता है और पेरेंट्स को इन सब चीज़ों में बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको वहाँ पे घबराना नहीं है। अगर आप घबराते हैं, अगर आपके बच्चे को कोई बीमारी है, अगर प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, आपको खुद स्ट्रॉन्ग बनना है। एडीएचडी पॉजिटिव वे में भी आप ले सकते हैं और निगेटिव वे में भी ले सकते हैं। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो एक्टिविटी है वो सही डायरेक्शन में नहीं होती है। तो उस डायरेक्शन में हम बिहेवियर थेरेपी के द्वारा इम्प्रूवमेंट करते हैं। टाइम लगता है बट चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।